नेक्स्ट चैप्टर मोर अबाउट MS एक्सेस। देखिए प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक्सेस में हम टेबल बना सकते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। ये अब इस चैप्टर में आपका मेनली क्वेरी और रिपोर्ट है, तो यहाँ पे हम क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। द प्रीवियस चैप्टर इज डिस्कस हाउ टू क्रिएट द टेबल इन एक्सेस डेटाबेस यूजिंग टू डिफरेंट मेथड। फर्स्ट इज data sheet view and second is design view. Now in this chapter we discuss about queries, forms and report. तो first is query. You may not, देखिए query अगर चाहते हैं किसी डेटाबेस में डेटा है तो उसको अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे एक्सट्रैक्ट करना है। queries are used to extract the data on the specified condition, मतलब किसी कंडीशन के बेसिस पे सेट ऑफ डेटा को टेबल से एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए वी क्रिएट द क्वेरी। क्वेरी हेल्प टू डिस्प्ले द सेलेक्टिव रिकॉर्ड और फील्ड फ्रॉम द सिंगल और मल्टीपल टेबल्स। जब क्वेरी होती है वो हम एक टेबल के लिए भी बना सकते हैं और मल्टीपल टेबल के लिए भी बना सकते हैं। अगर आपने दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना रखा, देन वी क्रिएट द टेबल क्वेरी विद मोर देन वन टेबल्स। तो क्वेरी अगर आपको बनानी है तो देयर आर टू मेन वेज। क्वेरी डिजाइन व्यू होता है, क्वेरी विजार्ड व्यू होता है। तो फर्स्ट इज क्वेरी डिजाइन व्यू। क्वेरी डिजाइन व्यू के लिए सबसे पहले फर्स्ट वी क्रिएट ऑन टू क्रिएटिंग ए क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू। इन दिस वन द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट ए क्वेरी विच रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। दिस ऑल्सो इज नोन एज सिंपल सेलेक्ट क्वेरी। जो हम क्वेरी डिजाइन व्यू के थ्रू क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल सेलेक्ट क्वेरी। तो क्वेरी इसको बनाने के लिए सबसे पहले डेटाबेस ओपन करते हैं, फिर क्वेरी के अंदर जाते हैं। क्वेरी में आपको मिलता है क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करने के बाद तो आपको वो टेबल सेलेक्ट करनी होती है। पहले आप उस टेबल को सेलेक्ट करिए, उसके बाद आप क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करिए, और जब क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल के इस तरह से आता है, और यहाँ पे आपको वो फील्ड आ जाएंगी जो आपको डिस्प्ले करानी है। पहले आप टेबल सेलेक्ट करेंगे और टेबल सेलेक्ट करने के बाद वो टेबल यहाँ आ जाएगी, और उसके बाद ऐड फील्ड्स कर लीजिए। ऐड फील्ड करने के बाद वो फील्ड आपकी इस तरह से डिस्प्ले बॉक्स में आ जाएंगी। और यहाँ पे कंडीशन, जिस भी फील्ड पे आपको कंडीशन देनी है, आप वहाँ पे आप अपनी कंडीशन, स्पेसिफाइड कंडीशन लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा नेम कंडीशन, यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन आपने लगा दिया। आपने कहा जेंडर जिसका फीमेल है तो फीमेल वाले एम्प्लॉय सारे आएंगे। तो देखिए इसके लिए आपको बताया गया है, फर्स्ट स्टेप आपका है सबसे पहले ओपन द डेटाबेस। सेकंड स्टेप क्वेरी डिजाइन, टेबल को सेलेक्ट करके क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी आपकी टेबल के लिए क्वेरी बनानी उस टेबल को ऐड कराएंगे और उसकी फील्ड्स को यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे। इंसर्ट द फील्ड ऑन द क्वेरी ग्रिड, ये इसको बोलते हैं क्वेरी ग्रिड। टॉप आपका होता है टेबल पैन और नेक्स्ट होता है बॉटम पैन, इसको बोलते हैं क्वेरी ग्रिड। क्वेरी ग्रिड में आपको फील्ड्स इंसर्ट करानी है जिसके बेसिस पे आपको क्वेरी जनरेट करनी है। और फिर फिफ्थ पॉइंट में आपको क्राइटेरिया सेट करना है। जिस भी फील्ड पे क्राइटेरिया लगाना है तो क्राइटेरिया के सामने अपना क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे, और जो भी क्राइटेरिया देना है देने के बाद आप उसको रन का ये डायलॉग बॉक्स, ये आपका सिंबल मिलेगा, इस सिंबल पे क्लिक करेंगे। यहीं पे देखिए रन का ऑप्शन होता है, ये बना हुआ है यहाँ पे रन, ठीक है। ये इस पर क्लिक करेंगे तो उसके कंडीशन को, जो भी आपने कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाइड की है उसके बेसिस पे रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले हो गए। इसको सेव करने के लिए सेव क्वेरी पे जाएंगे और नाम देके जो भी आपको नेम देना है, नेम देने के बाद उसको सेव कर देंगे। तो आपका ये था सिंपल सेलेक्ट क्वेरी क्रिएट करने का मेथड। सेकेंड मेथड इज क्वेरी मल्टीपल। अगर आपको क्वेरी बनानी है, जैसे क्रिएटिंग क्वेरी आने मल्टीपल क्राइटेरिया, जब हम एक क्वेरी बनाते हैं उसमें वन और मोर देन वन क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो सेम तरीका है, आप क्वेरी बना लीजिए और यहाँ जब क्राइटेरिया आप सेट करते हैं तो आपने क्लास में भी क्राइटेरिया लगा दिया और जेंडर में भी क्राइटेरिया लगा दिया। तो मतलब वो क्लास एर्थ ए के वो सारे बच्चे डिस्प्ले होंगे जिनका जेंडर क्या है, मेल है। मतलब क्लास ए, मतलब डेटाबेस है आपकी टेबल, उसमें आपकी क्लासेज हैं और क्लासेज ए का सारे मेल मतलब स्टूडेंट्स की लिस्ट आपकी शो हो जाएगी। तो इस तरह से मल्टीपल क्वेरीज हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेरी मल्टीपल टेबल्स पे। अगर आपको क्वेरी बनाने हैं तो मल्टीपल टेबल्स पे जब हम क्वेरी बनाते हैं तो कॉमन फील्ड, दोनों टेबल के बीच में एक फील्ड कॉमन होना कंपलसरी है।
तो कॉमन फील्ड एमंग द टू और मोर टेबल्स इज कॉल्ड कोलरेट, द डेटा वैल्यू इज स्टोर्ड इन द टेबल. सो इफ वांट टू जनरेट ए क्वेरी विद द कॉलम सेलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट टेबल यू नीड टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप. अगर आपको मल्टीपल टेबल के बीच में क्वेरी बनानी, सबसे पहले आप रिलेशनशिप बनाएंगे, और रिलेशनशिप बनाने के लिए आप क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप पे. तो दो पहले टेबल आप बना लेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे. रिलेशनशिप पे क्लिक करने के बाद उन टेबल्स, जो भी टेबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप बनानी है, उसको उन टेबल्स को ऐड कराएंगे. अब ये कंपलसरी है, उन दोनों टेबल्स के बीच में आपके एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए. कॉमन फील्ड को यहाँ से ड्रैग करके दूसरी फील्ड पे छोड़ देंगे, और उसके बाद ये आपके ऑप्शंस आएंगे, 3 ऑप्शन. फर्स्ट होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, सेकेंड होता है कैस्केड अपडेट, और थर्ड होता है आपका कैस्केड डिलीट. ये तीनों ऑप्शंस को आप ऑप्शंस को टिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी. उसके बाद आप क्वेरी जब क्रिएट करेंगे तो वो मल्टीपल टेबल्स पे चलेगी. ठीक है, इसके लिए जब आप क्वेरी बनाएंगे तो देखिए इंसर्ट क्वेरी है, उस टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद दोनों टेबल्स की फील्ड यहाँ आ जाएंगी. कुछ फील्ड फर्स्ट टेबल से, कुछ फील्ड सेकंड फील्ड से टेबल से उठाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, और मल्टीपल क्राइटेरिया लगा करके टेबल्स को हम डिस्प्ले करा सकते हैं. तो इस तरह से आप रिकॉर्ड डिस्प्ले करा सकते हैं. नेक्स्ट टर्न पे हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. ओके.